हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और ई दृष्टि की सीरीज़ में हम आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर पहुँच गए हैं। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये जो करंट नोट्स है हमारा, जिसमें हम वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा जोखा देखेंगे। तो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता चला, मैं जब आप किसकी क्लास ये कर रही थी या ले रही थी, तो अभी इसके पहले जो 4-5 क्लासेस हैं, आई थिंक शायद 4 या 5 क्लासेस ई दृष्टि की, वो मेरी पता नहीं कैसे मेरी वॉइस नहीं उसमें आई। मुझे पता नहीं चला वॉइस कैसे उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है। और मैंने ना उसको, मेरी गलती है कि क्योंकि मैं सब कुछ ठीक रहता है तो मैं ना थोड़ा जल्दबाजी में मैंने उसको ना चेक नहीं किया कि सब कुछ ठीक था कि नहीं। क्योंकि जब क्लास में लेती हूँ और फिर मुझे उस समय मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता रहता है कि आज कुछ गड़बड़ हुआ, तो फिर मैं उस चीज़ को देख लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एकदम रिदम में रहती हूँ और मुझे लगता है कि क्लास में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई ना इंटरप्शन किसी का नहीं हुआ है, कोई ना बीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो मैं क्लास को कंटिन्यू बनाए रखती हूँ। और उस टाइम पर ऐसे ही हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वॉइस ना रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और पता नहीं कैसे ऐसे में क्या होता है, मैं एक बार ना इसको वीडियो को एक बार देखती ज़रूर हूँ कि सब कुछ ठीक है नहीं, लेकिन पता नहीं उस समय शायद बिजी थी, क्या था मुझे नहीं पता। मैंने कैसे क्योंकि वो मैंने लगातार क्लासेस ली आपकी, तो वो मतलब 4-5 क्लासेस जो हैं उसमें मेरी वॉइस नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आपसे। लेकिन हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है वो उसमें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो आपको दिख रहा होगा। तो हाईलाइटेशन है, बस मेरी वॉइस नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं दोबारा से वो क्लासेस को कंप्लीट करा दूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर दोबारा अभी जो कुछ लोगों को एतराज़ होगा कि मैं ना वापस से वही कंटेंट दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आगे करा लेती हूँ, पहले आगे का ही कंप्लीट करती जाती हूँ, फिर बीच बीच में मौका मिलेगा तो वो 4-5 क्लासेस मैं दोबारा से आपको नोटिफिकेशन दे करके कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती थी, और आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं चेक कर लिया करूँगी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद पता नहीं चला। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि मैं 3 मिनट ले चुकी हूँ, तो अभी ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। बस इतना बताना चाहती हूँ, सुबह 8 बजे एक आपकी क्लास आती है जो कि आपकी एनसीईआरटी आती है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से एसएसटी सब्जेक्ट की, जिसमें आपका पेट भी कंप्लीट हो रहा है और आपका एलटी ग्रेड भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्लास आपकी सुबह 8 बजे आती है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। और इसके अलावा आपकी 12 बजे मैं ई दृष्टि करंट अफेयर करा रही हूँ, तो ये आपकी आती है। और 5 बजे मैं आपको पेट की क्लास दे रही हूँ, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक कवर करा रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट में ले चुकी हूँ आपका। चलिए शुरू करने वाले हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो पहली न्यूज़ है हमारी भारत क्रोएशिया को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा करी, ठीक है। तो किसने करी है भाई? तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के निमंत्रण पर क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा करी। कब? जून 2025 में। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य बात है। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर क्या हुए हैं? तो भाई 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु कार्यक्रम, और संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम में हिंदी पीठ के चेयर के नवीनीकरण संबंधी समझौता जाग्रेब विश्वविद्यालय में, ठीक है। और क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर भी सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भूमिका पर भी जोर इसमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत साइप्रस। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून 2025 को साइप्रस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोरस
क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पर हुई ये यात्रा 2 दशकों से भी अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा साइप्रस दौरा था। ठीक है, ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशीय यात्रा का प्रथम चरण था और इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन हेतु कनाडा तथा क्रोएशिया दौरे। ठीक है, 1964 से भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा नहीं है, जहां 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे। साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति अपना समर्थन फिर से व्यक्त किया है। ठीक है, भारत ने वर्ष 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर साइप्रस की संप्रभुता और एकता का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया। ठीक है, ये न्यूज़ है। और इस संदर्भ में साइप्रस ने भारतीय कंपनियों को शिपिंग, लॉजिस्टिक व फाइनेंशियल हब सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और पराग्वे की। तो 2 से 4 जून 2025 के मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार क्या हुआ, भारत आए। ठीक है, वो किसी भी पराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी भारत यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करी और वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, खनन और खनिज संसाधनों, कृषि और खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, ICT, डिजिटलीकरण, नवाचार, आपदा प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा करी। ठीक है, दोनों पक्षों ने भारत मैक्रोसूर अधिमान्य व्यापार समझौता, जो कि PTA है, के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। दोनों देशों ने पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के अलावा इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके क्यूबसैट के विकास और प्रक्षेपण में इसरो के साथ सहयोग करने में पराग्वे अंतरिक्ष एजेंसी की रुचि का उल्लेख किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छा 20 में है, दोनों देश प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, उपग्रह निर्माण और क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में अपने अपने अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को तेज करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि हम ISA भी कहते हैं, ठीक है, के तहत 100वें सदस्य के रूप में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे के शामिल होने का स्वागत किया। नेक्स्ट है भारत अंगोला न्यूज़। तो वर्ष 2025 भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ये अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की 38 वर्ष बाद हुई पहली भारत यात्रा थी और पिछली बार ये 1987 में यात्रा हुई थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौता ज्ञापन इस प्रकार हैं। तो पहला जो है वो है आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। दूसरा कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। तीसरा 2025 से 2029 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और कार्यक्रम। इस दौरान अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और ISA का 123वां सदस्य बना है क्या, अंगोला। ठीक है, साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोला के अनुरोध को मंजूरी दी। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष है। अब न्यूज आती है हमारी भारत चिली संबंध के बारे में। तो भारत और चिली के बीच
में 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। मार्च अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की राजनयिक यात्रा की, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य अपनी पहली भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। उनकी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई और वे आगरा, मुंबई और बेंगलोर भी गए। 1 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित हुई। ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, और अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र, ठीक है, ये हुआ। भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा सेनाप्रेड और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण एनडीएमए के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन हुआ। कोडेल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। और अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए रूपरेखा दस्तावेज यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब न्यूज़ है हमारी भारत थाईलैंड संबंध की। तो भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे और 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगर्टान शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा जो है वो रही है। ठीक है, 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच निम्न 6 समझौता ज्ञापन हुए। भारत थाईलैंड रणनीति साझेदारी की स्थापना पर संयुक्त घोषणा हुई। थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय तथा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ। भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला प्रभाग और थाईलैंड के संस्कृति मंत्रालय के ललित कला विभाग के बीच लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के राष्ट्रपति लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC और थाईलैंड के लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय OSMEP के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारत के उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHDC और थाईलैंड सरकार की क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी CEA के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका संबंध की। ठीक है, तो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत श्रीलंका एक प्रमुख स्थान रखता है और श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिशानायके राष्ट्रपति बने हैं दिसंबर 2024 में, और उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी प्रथम राजकीय विदेश यात्रा जो है वो भारत में की है। 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व उन्होंने 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था और इस दौरान ठीक है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करी। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच में 7 समझौता ज्ञापनों पर का आदान प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं। विद्युत के आयात निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ।
कोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ। रक्षा सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर समझौता ज्ञापन हुआ। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारतीय फार्माकोपिया आयोग और श्रीलंका के राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण के मध्य फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, ये सम्मान विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। वो यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट कंप्लीट होता है। अब भारत न्यूजीलैंड संबंध का जो न्यूज़ है ये हम कल के उस पर देखेंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक ज़रूर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी सीरीज़ में कल। ठीक है, आगे की न्यूज़ में। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।